अब दर्शकों, आपने देख लिया कि बिहार में इस समय मुस्लिम पॉलिटिक्स जोरों पर है, लेकिन कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की चर्चा की तो तेजस्वी यादव टेंशन में आ गए। और ये देखिए, अपने नेता के साथ जो मुस्लिम है अकेले, उनके साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। बिहार में महागठबंधन मुसलमानों के नाम पर बैकफुट पर आ गया है दर्शकों। तेजस्वी यादव अब हिंदू मुसलमान करने लगे हैं और तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून पर आज बड़ा बयान दे दिया। तेजस्वी ने कहा, वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ है, हमारी सरकार बनी तो वक्फ कानून फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव मुस्लिम बहुल सीमांचल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और संसद में इसी साल अप्रैल में वक्फ कानून पास किया गया है दर्शकों। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। यह केंद्रीय कानून है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार इसे रद्द नहीं कर सकती है। लेकिन फौरी लाभ के लिए तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है दर्शकों और कहा, आरजेडी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं करेगी। नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों से हमेशा समझौता करते हैं। नीतीश कुमार की वजह से आरएसएस और उसके संगठन नफरत फैलाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जवाब दिया। तेजस्वी के इस बयान को तुरंत नीतीश कुमार ने पकड़ लिया। नीतीश कुमार ने कहा, 2005 से पहले बिहार में मुस्लिम समुदाय के लिए कोई काम नहीं होता था। उससे पहले बिहार में जिन लोगों की सरकार थी, उन्होंने मुसलमान और मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं किया, केवल वोट बैंक के रूप में ही उनका इस्तेमाल किया गया है। राज्य में अलग अलग हिस्सों में दंगे होते थे। हमारी सरकार बनने के बाद हमने मुसलमानों पर ध्यान दिया है और तब से बिना भेदभाव मुसलमानों के काम होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज आरजेडी को आईना दिखाया। नालंदा विश्वविद्यालय के जरिए सीधे आरजेडी को टारगेट पर लिया। अमित शाह ने कहा, लुटेरा बख्तियार खिलजी, उनका जिक्र किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बख्तियार खिलजी का जिक्र किया और बताया कि जब बख्तियार खिलजी जो लुटेरा है वो नालंदा विद्यापीठ जला देता है, तब इसके पुस्तकालय से 6 माह तक धुआं उठता रहा। यह विनाश का काम लुटेरा बख्तियार खिलजी ही करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय बनाकर नालंदा की विरासत को गौरव देने का काम किया है। अब अगर 100 बख्तियार खिलजी भी आ जाएं तो विश्वविद्यालय को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता है। यह गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं और कैसे जवाब दिया जा रहा है, सुनिए। आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करेंगे। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। और पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, लोग नहीं करते थे। जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोग तो 2006 से ही कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विद्यापीठ जलाई, तब इसकी लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से 6 माह तक पुस्तकों को जलने का धुआं उड़ रहा था। ये विनाश का काम बख्तियार खिलजी ने किया था, मगर मोदी जी ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय बनाकर हमारे नालंदा की विरासत को गौरव देने का काम। और बिहार वालों, नालंदा वालों, ये एनडीए का शासन है। अब 100 बख्तियार खिलजी भी आ जाए, नालंदा विश्वविद्यालय को कोई हाथ नहीं लगा सकता। सुना दर्शकों आपने कैसे पूरी तैयारी हो रही है बिहार चुनाव में, लेकिन इस समय मुश्किल और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि आरजेडी का पूरा दांव मुस्लिम वोटों पर है दर्शकों। डिप्टी सीएम का ऐलान नहीं करके तेजस्वी यादव फंस गए हैं। एनडीए बार बार डिप्टी सीएम का मुद्दा हर मंच से उठा रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक को बचाने में जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव सीमांचल में बोल रहे थे, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। 2020 के चुनाव में सीमांचल में ओवैसी ने बड़ा नुकसान किया था।
सीमांचल में ओवैसी ने करीब 20% वोट काट लिए थे। असद उद्दीन ओवैसी की AIMIM के 5 विधायक जीते थे। इस बार ओवैसी ने अपने 25 उम्मीदवार उतारे हैं और इनमें ज्यादातर उम्मीदवार सीमांचल में हैं। बिहार में करीब 18% मुसलमान हैं दर्शकों, जो करीब 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 11 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक 40% से ज्यादा है, 7 सीटों पर 30% और 29 पर 20% से ज्यादा है। और मुस्लिम एकमुश्त वोट करते हैं दर्शकों, 75% तेजस्वी को वोट देते हैं। एनडीए में केवल नीतीश, चिराग और मांझी को मुस्लिम वोट मिलता है। इन तीनों पार्टियों को मिलाकर 5% से ज्यादा मुस्लिम वोट नहीं मिलता है। ऐसे में तेजस्वी मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं तो बीजेपी ने भी अब हमले शुरू कर दिए हैं और बीजेपी की तरफ से अब बुर्के पर दांव लगाया गया है और कहा गया है कि बुर्का पहन के मतदान नहीं होना चाहिए। सुनिए जरा। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, सब अपना चेहरा दिखा के बैठी है, चेहरा दिखा रही है सबको, क्योंकि कोई मन में पाप नहीं है। जिनके मन में पाप होता है वो चेहरा छुपा कर रखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज पूरे देश में मांग हो रही है कि जब वोट डालने जाए तो बुर्के वालियों का मुंह देखना चाहिए और तब वोट डालने नहीं चाहिए। इसलिए मांग हो रही है क्योंकि बुर्का पहनकर गलत काम किया जाए, बुर्का पहनकर आतंकवाद किया जाए, बुर्का पहनकर फर्जी वोट डाला जाए। अगर लोकतांत्रिक देश में इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं तो कौन सी बुराई कर रहे हैं? वो लोग नफरत की राजनीति करती है। वो लोग भाई भाई को लड़ाना चाहता है, धर्म का चोला पहनकर एक दूसरे धर्म को लड़ाना चाहता है। विकास की बात ही नहीं करते। वो बताए कि 20 साल से नीतीश कुमार जी का शासनकाल में बिहार में क्या हुआ। पार्टी में साबुद्दीन जिंदाबाद उसका नेता करता हो डर के मारे तो बचता क्या है? ये लोग डरे हुए लोग हैं। स्वाभाविक है, ये लोग संविधान फाड़ने ही वाले लोग। उस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि संविधान में जो लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया उसको फाड़ देंगे। तब सोचिए कैसा है। यही ना गुंडागर्दी है, अराजकता यही है। भाई वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो बिहार के विधानसभा का मुद्दा नहीं है, वो लोकसभा का मुद्दा है। तो इनको क्या डर लग रहा है कि मुसलमान खिसक रहे हैं? क्या वोट बैंक के मुसलमान खिसक रहे हैं? अरे भैया सब कुछ खिसक रहा है, नीचे से जमीन खिसक रही है, कुछ बचेगा नहीं। आप मुसलमान और हिंदू की बात कर रहे हैं। ये अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है। आज भी आप कहते हैं शहाबुद्दीन की जय। अब शहाबुद्दीन की जय बोलने वाला बिहार का कितना बड़ा दुश्मन है ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, चुनाव चरम पर पहुंच गया और नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ता इतने ज्यादा हैं कि मंच तक टूट गया। देखिए आप, ये अनंत सिंह है मोकामा में, चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन कैसे एक के बाद एक कार्यकर्ता चढ़ गए और मंच से नीचे गिरे धड़ाम। अनंत बाबू जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, कांग्रेस पार्टी कहां है? चर्चा ही नहीं हो रही चुनाव में। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खबर है कि पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटने वाले। अगली तस्वीर दिखाइए। एक तरफ तेजस्वी और राहुल भी जल्द चुनाव प्रचार में आपको साथ दिखाई देंगे, लेकिन दर्शकों कांग्रेस पार्टी असमंजस में है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगली तस्वीर दिखाइए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 3 बड़े कद्दावर नेता बिहार में एंट्री ले चुके हैं और खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी में जो चल रहा है उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बीच में फंस गई है। क्योंकि एक तरफ विवाद हुआ, फिर तेजस्वी को सीएम घोषित करना पड़ा। लेकिन अब कैसे कांग्रेस पार्टी फंस गई है बताता हूं दर्शकों। बिहार में कांग्रेस को हैसियत का एहसास हो गया है। इंडी में दरकिनार होने के बाद कांग्रेस पार्टी हरकत में आई है। पिछले 24 घंटे में कांग्रेस ने 2 बड़े फैसले लिए दर्शकों। पहला बता रहा हूं आपको, कांग्रेस ने अपने 3 बड़े नेताओं को बिहार भेजा है। ये रहे तीनों नेता, अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन बिहार पहुंच गए हैं। इन्हें फ्रेंडली फाइट का मुद्दा सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि मोदी नीतीश की मजबूत घेराबंदी का सामना किया जा सके। ये तीनों नेता तेजस्वी यादव और दूसरे दलों के बड़े नेताओं से मिलेंगे। दरअसल 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 19 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार कांग्रेस केवल 61 सीटों पर है। इनमें 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट में फंसी हुई। मतलब ये कि हालात नहीं बदले तो कांग्रेस का नुकसान होना तय है, जिसका सीधा असर महागठबंधन की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी।
दूसरा दर्शकों यह है कृष्णा अल्लावारू। बिहार कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे पर घमासान है। कांग्रेस प्रभारी अल्लावारू को लेकर गहरी नाराजगी, नारेबाजी भी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगे हैं। खबर है कि कृष्णा अल्लावारू को किनारे लगा दिया गया है और उनकी जगह पर राहुल ने अविनाश पांडे को जिम्मेदारी दी है। दरअसल राहुल और तेजस्वी में जबरदस्त खींचतान है। यही वजह है कि तेजस्वी की रैली से राहुल नदारद है। तेजस्वी भी कांग्रेस के साथ बगैर चुनावी लॉलीपॉप बांट रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में अंदर खाने अभी भी बात नहीं बनी है। सुनिए जरा बिहार में क्या कुछ कहा जा रहा है। 20 साल से नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, कई बार पाला बदला भी उन्होंने है, अपनी इमेज खराब करवाई उस व्यक्ति ने। वो प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार बनते बनते कहाँ आ गए, ये तो उनके सोचने की बात है, अलग बात है। हमें भी दुख होता है इस आदमी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी राजनीति करी, वो अलग बात है, पर अब रोजगार के लिए युवा बहुत दुखी हैं। कांग्रेस और राजद के नेता जुमलेबाजी करना शुरू कर दिए और इनको जब सरकार में रहते हैं तब इनको किसी की याद नहीं आती है। कांग्रेस और राजद की जुमलेबाजी में बिहार की जनता और मतदाता आने वाली नहीं है। कि जो आदमी कुछ नहीं कर सकता है और मतदाताओं को भरमाते रहा है, आज भी वही टैक्टिस अपनाया है। मैं सोचता हूं कि बिहार की जनता इतना इन लोगों में बुद्धिमता है और राजनीतिक चेतना है कि इन लोगों के बहकावे में लोग नहीं आएगा। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी।